गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि पौधा सूख जाता है, सर्दियों के अंदर पौधा सूख जाता है। वो वजह ही है, एक साल कोई खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है और इतने फ्रूट लगेंगे। ऑर्गेनिक भी होगा आपका पौधा। आपको कुछ सावधानियां रखनी है। आपने घर में लगा रखी है, खेत में लगा रखी है, प्लाट में लगा रखी है, तो वो गलती ना करें। क्योंकि किसान भाई ने क्या किया कि एक गलती कर दी और अब की बार अंगूर लगे ही नहीं। वो आपको बताते हैं। और ज़्यादा अंगूर कैसे लगेंगे वो भी आपको बताएंगे भी आपको कौन सी खाद डालनी है। तो आपको पहले एक दिक्कत बताते हैं कि किसान ने किया क्या कि अंगूर लगे नहीं। ब्लैक अंगूर आपको दिखा देते हैं कि कौन सी टहनी पे लगे हैं और कौन सी पे नहीं लगे। और ये कौन सी टहनी है ये बताते हैं आपको। ये देखिए, ये टहनी पकी हुई टहनी है। ये 2 साल या 1.5 साल पुरानी टहनी है और इस पे अंगूर लगे हुए हैं। ये देख सकते हो आप कितना बड़ा गुच्छा है। और उसके बाद किसान ने क्या किया वो गलती आपको दिखाते हैं। देखिए, किसान ने 6 महीने पहले जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी वो काट दी। कटिंग तो करनी चाहिए लेकिन कैसे करनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, ये किसान ने 6 महीने पहले टहनी काट दी है और सारी टहनी नई है। तो जितनी नई टहनी है उस पर किसी पे भी अंगूर नहीं आए हुए। तो आपको कैसे काटनी है कैसे नहीं काटनी है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कितना बड़ा बाग है लेकिन अंगूर नहीं आए हुए। ये देखिए दोस्तों, ये टहनी थी, ये नीचे से बड़ी टहनी आई है और किसान ने जो पकी हुई टहनी वो सारी काट दी है, कटिंग कर दी है। देख सकते हो, ये इन्होंने काटी हुई है। तो ये गलती आप ना करें और इससे क्या होगा कि अंगूर लगेंगे ही नहीं। कि अंगूर लगते कौन सी टहनी पे है, जो टहनी कटिंग की हुई है। जैसे आपको कटिंग तो करनी है लेकिन क्या है कि 1 साल बाद लगेंगे। आपने ये कटिंग कर दी, ये कटिंग करने के बाद इस पे टहनी आएगी, वो टहनी पकेगी, पकने के बाद उस पे अंगूर लगेंगे। ये नहीं है कि आपने अभी 6 महीने पहले कटिंग की है और कटिंग करने के बाद 6 महीने बाद अंगूर लग जाएंगे। तो ये गलती मत करना दोस्तों। काटने का सीज़न होता है कि किस टाइम आपको काटनी है। जैसे गर्मियों के अंदर आपने इसको काट दिया तो ये अंगूर नहीं लगेंगे। किसान भाई ने पूरा पक्का काम किया हुआ है। क्या हुआ कि तार भी लगाए हुए हैं कि अंगूर की बेल चढ़ा दी जाए और ड्रिप सिस्टम भी किया हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हो, ये अंगूर की टहनी आई हुई है और इस पे अंगूर कौन सी टहनी पे लगेंगे। ज़्यादा अंगूर आपको लेने हैं तो जो पकी हुई बड़ी टहनी है उस पर लगेंगे। ये देख सकते हो, ये गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं और ये पकी हुई टहनी है। जो कच्ची टहनी है उस पर नहीं लगेंगे। जैसे ये टहनी है 6 महीने पहले काटी थी, फिर ये फूट कर अभी ये क्या 9 महीने बढ़ेगी और अगली साल इस पे अंगूर लगेंगे। ये देख सकते हो, ये अभी बढ़ रही है कि इस साइड तो ये टहनी बढ़ रही है और उस साइड पकी हुई टहनी अंगूर दे रही है। तो आपको ज़्यादा अंगूर लेने हैं तो 9 महीने पहले कटिंग करें। वो फिर क्या करेगी, 1 साल लेगी, 1 साल बाद वो टहनी बड़ी होगी, उसके बाद फिर अगली साल उस पर अंगूर लगेंगे। ये देख सकते हो, इस पर बोल रहे थे कि कुंटल 2 कुंटल हर बार लगते हैं लेकिन अब की बार अंगूर लगे ही नहीं। अगर आपके घर के अंदर आपने अंगूर की बेल लगा रखी है या आपने खेत में लगा रखी है, प्लाट में लगा रखी है और उस पर फ्रूट लगते नहीं, अंगूर नहीं लगते, तो मैं आपको एक 5 से 6 साल पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमने बहुत बार बहुत पौधों के अंदर डाल है वो चीज़ें जो आपके घर में है। जैसे आपको आधा किलो तो सरसों की खली लेनी है। जो आपने सरसों की खली जो घर में निकालते हैं, तेल निकालने के बाद जो बच जाती है सरसों की खली, वो लेनी है। और महंगी भी नहीं है, 15 से 20 रुपये किलो वो आ जाती है। अगर आपको बाज़ार से लेके आने तो वो मिल जाएगी। उसके बाद काला गुड़, पुराना गुड़ होना चाहिए, 3 से 4 साल पुराना। उसको क्या करना है कि एक बेल है, जैसे ये एक बेल है, कोई बड़ी बेल है या फिर कोई भी फ्रूट है, उसके अंदर लगाना कैसे है कि आप 300 ग्राम गुड़ ले लीजिए और आधा किलो खड़ी सरसों खड़ी, उसको मिक्स करके और आप बाल्टी में पानी डाल लीजिए और बाल्टी में शाम को भिगो दीजिए। सुबह वो खाद बन जाएगी। और खाद कैसे यूज़ डालनी है कि ये पौधा, जैसे देखिए ये हमारा पौधा है, पौधा के चारों साइड हमें खोद लेना है। खोदने के बाद उसमें वो डाल दीजिए और ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। 2 से 3 घंटे उसकी ध्यान रखिए कि गिलहरी वगैरह उसको पाड़े ना, कुत्ते वगैरह उसको पाड़े ना। उसके बाद आपको 1 साल कोई खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है और इतने फ्रूट लगेंगे। ऑर्गेनिक भी होगा आपका पौधा। ये नहीं है कि नुकसान है, DAP पोटास जिंक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी पूर्ति कर देगा। और पौधे के अंदर जैसे क्या है कि गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि पौधा सूख जाता है, सर्दियों के अंदर पौधा सूख जाता है। वो वजह ही है कि हम DAP डाल देते हैं गर्मियों में, यूरिया डाल देते हैं, तो एक तो हीट हो गया ऊपर गर्मी का,
और उसके बाद हमने यूरिया डाल दी, स्प्रे कर दिया, तो उसका नुकसान है। दूसरा उसमें क्या होगा कि क्या चीज़ डालनी है, लस्सी, खट्टी लस्सी है वो भी डाल सकते हो। जब हमारे फ्रूट आते हैं उस टाइम आप खट्टी लस्सी डाल सकते हो, और फ्रूट आते हैं उस टाइम पानी कम कर देना है। जब आप 90% पानी डालते हो तो 10% पानी कर दीजिए, मतलब 80% पानी कम, सूखे ना, बस इतना पानी डालना है। तो इतने फ्रूट लगेंगे। हम यहाँ पर आए हैं तो इस किसान भाई को भी बताया, मैं 2-3 साल से इस किसान भाई के पास आ रहा हूँ, लेकिन इसने यही गलती की कि 6 महीने पहले जब पतझड़ थी उस टाइम इसकी कटिंग कर दी। तो कटिंग करने के बाद हुआ क्या कि अब ये मान के चलो, कोई भी बेल है, कोई भी चीज़ है, वो पकेगी तो उसके बाद अंगूर लगेंगे उस पर, या कोई भी फ्रूट लगा लो। इसमें 3-4 बाग हैं इनके पास, जैसे इन्होंने जामुन भी लगाए हुए हैं, अमरूद भी, किन्नू भी, और ये जो ब्लैक अंगूर है ये भी लगाए हैं, ब्लैक अंगूर। तो आप ये ध्यान रखें और ये सावधानी रखें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसानों का नुकसान ना हो। और हमने इसकी कलम भी तैयार की हुई है ब्लैक अंगूर की, अगर आपको चाहिए तो आप बारिश से पहले, मानसून से पहले इसको लगा सकते हो। अब थोड़ी जगह लेगी, और ना ये अंगूर की बेल की जड़ बड़ी होती है, तो आप घर में भी लगा सकते हो इसको। और इसका एक फ़ायदा आपको बताते हैं, गर्मियों में ये हरी रहती है, जैसे आप देख सकते हो हमारे पीछे बिल्कुल हरी रहेगी, छाया कर देगी। आप किसी भी जगह लगाओ जहाँ पे आपके पशु रहते हैं उसके ऊपर लगा दो आप, छाया कर देगी। और सर्दी में धूप चाहिए, हमें भी चाहिए और पशुओं को भी चाहिए, तो ये इसके पत्ते झड़ जाते हैं, और गर्मियों में अंगूर लगते हैं। तो बहुत से फ़ायदे हैं अंगूर की बेल के, इसलिए आप घर में लगाइए, सुंदर भी लगेगी। और आपको चाहिए तो कम रेट के अंदर, जैसे फ्री लगा लो अंदाज़ा, हम फ्री के अंदर ही आपको ये अंगूर की बेल तैयार करके दे देंगे, क्योंकि जो एक बार बेल लगाने के बाद इससे ही हम कलम तैयार करते हैं। और अच्छी से अच्छी कलम आप घर में भी लगा सकते हो, प्लाट में भी लगा सकते हो, खेत में भी लगा सकते हो, बड़े लेवल पे भी खेती कर सकते हो इसकी। और ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट के अंदर। एक छोटी सी बस यही थी कि आप ये चीज़ ना करें कि जल्दी ना करें काटने की, इसका भी सीज़न होता है। जैसे आपने कटिंग कर दी तो 2 साल बाद फ्रूट देगा। तो अगर कोई कुछ इसमें रह गई हो तो हमें बता देना दोस्तों, हमने जो चीज़ें थी वो आपको बता दी, शेयर कर दी। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय।